इंटरव्यू हुआ। पहले सब मैनेजर साहब को चुन लिया, मैनेजर साहब को चुन लिया और कहा कि आप तुम क्लर्क और चपरासी तुम्हारे अनुकूल होना चाहिए ना, तो तुम भी इंटरव्यू में बैठो। बुलाया कि क्लर्क के लिए, तो बुलाया कि क्लर्क क्या करेगा। मैनेजर साहब बोले कि क्लर्क क्या करेगा कि वो अकाउंट जो आप मंजूर करोगे वो लिखेगा, नाम है जमा कर। क्या अभी शुरू का काम है, 2-4 आएगा, 2-4 नाम आएंगे, मैं तो अकाउंट का मास्टर हूँ, मैं ही लिख लूँगा। तो ठीक है, शुरू हो रहा। मैनेजर साहब कह रहे तो चलो छोड़ो, अच्छा ठीक है ये काम यही कर लेंगे, मैनेजर साहब कर लेंगे। क्या कैशियर का क्या है, कितना सा पेमेंट है, वो मैं ले दे दूँगा। चलो इसको भी छोड़ो। कि चपरासी कि क्या करेगा, कि डाक खाने में चिट्ठी डाल आएगा, डाक खाने से डाक ले आएगा और इधर सफाई कर लेगा, आपको पानी पिलाएगा। हम तो गांधी जी के चेले हैं, हमको कोई शर्म नहीं आती अपने कमरे की सफाई करने में, और घर पे करते ही है ना, मैं सब कर लूँगा। तो सब बोले कि हमारी बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने तुम्हें मैनेजर चुन लिया, तुम तो चपरासी के काबिल थे, क्योंकि तुम चपरासी का काम कर सकते हो। अरे भाई मैनेजर तो उसे कहते हैं, ख्याल में आए ना, कि जो अपनी कुर्सी से उठे ही नहीं, एक गिलास पानी अपने हाथ से भर के पिया ही नहीं, हमको ऐसा ऑफिसर चाहिए। ख्याल में आए ना, हमें ऐसा ऑफिसर नहीं चाहिए ये दूसरा सबका काम करे, चपरासी का भी, क्लर्क का भी, उसका भी। ये बैठे रहे और ये इतना नहीं कर सकते थे। अरे उतना नहीं कर, क्यों? फिर मैं पूछता हूँ ओवरसीयर खड़ा 4 तगाड़ी भी डाल दे और सुबह पानी की सिंचाई भी कर दे, सीमेंट सूख ना जाए, क्यों? फिर क्या नुकसान है? फिर इंजीनियर साहब भी वही नक्शा बना दें, फिर मालिक भी आकर के थोड़ा सा खाली करा क्या करे, कर दे। नहीं, ऐसा नहीं होता। अरे लोक में भी सब अपना अपना काम करें तो ही शोभा पाते हैं, कोई किसी का काम नहीं करे। क्यों? बोलो। तो शादी होती है ना, तो शादी तो सभासा का काम कौन करता है? कोई अगर तू कह रहा कोई कि जो अपनी बहन का पति होता है वो करता ना, कुछ नेक में। क्यों? कुछ नेक बहन करती है, कुछ ये करती है कि नहीं साहब हम ही सब कर देंगे, तुम तो सब कर दोगे, लेकिन तुमसे कराएगा कौन? क्यों? आप समझ में आई ना? इसलिए कहते भाई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का काम में हस्तक्षेप नहीं करे, एक वस्तु के स्वरूप के अनुरूप है, अनुकूल है। तो देखो, एका परिणमति सदा, एक द्रव्य सदा परिणमित होता है, मैंने अकेला, एक मैंने अकेला। परिणामो जायते सदै से, और परिणमन एक का ही होता है, और एकस्य परिणति, एक की एक में ही परिणति होती है। स्याद अनेकम अपि एक मेर, इस प्रकार के वो 3 हैं फिर भी एक ही हैं। परिणमित हुआ वो, परिणाम हुआ वो, और परिणति हुई वो। क्या कह रहे? 3 काम 3, इस उसी द्रव्य का नाम करने के कारण कर्ता पड़ा, परिणमन के कारण कर्म पड़ा, और परिणति के कारण क्रिया पड़ा। यानी ये 2 भिन्न द्रव्यों में नहीं हो सकते। तीसरा कलश, नौ भव परिणमता खलु, 2 मिलके नहीं परिणम सकते, है ना, और 2 के मिलके परिणाम पैदा नहीं हो सकते। ख्याल में है ना? और दोनों की परिणति एक साथ नहीं हो सकती है। टोटल मिल जाएगा, जिस द्रव्य की परिणति को उसी द्रव्य की कहना वो निश्चय है ना, और जिस द्रव्य का परिणाम हो उस द्रव्य का उसी का कहना वो निश्चय। ऐसा लिखा है ना, परिणति और परिणाम, ये 2 अलग अलग व्याख्याएं दी हैं। है यार कुछ वो नाटक किया था बचपन में कि भूल गए सब, है ना? हाँ, देखो तो हिंदी में कितना साफ है। करता वही जो परिणाम है, परिणाम ही बस कर्म है परिणति ही क्रिया बस, तीनों अभिन्न अखंड हैं। अनेक हो कर एक हैं, हो परिणमित बस एक ही, परिणाम हो बस एक का
परिणाम दो का एक ना, मिलकर नहीं दो परिणमे। करता नहीं दो एक के हों, ये निष्कर्ष का कलश है। जो उदाहरण दिया है जयसेनाचार्य ने तो इतना गजब है कि आप लोग सोच ही नहीं सकते। क्या लिखा है? हल्दी और चूना, है ना? समय तो हो गया, तो सुनो 1 मिनट। हल्दी और चूना, तो हल्दी होती है पीली और चूना होता है सफ़ेद, और दोनों को मिलाओ तो हो जाता है लाल। अब आप कहते हो दो नहीं मिलते, होगा ना? दो को मिल गया, दो मिल गए ना, क्यों? अब वो लाल रंग किसका है? हल्दी का क्या चूना का? हल्दी तो पीली होती है, वो लाल होती नहीं, और चूना भी सफ़ेद होता है, लाल होता नहीं। तो लाल रंग आया कहाँ से? कि दो के मिल के आया। तो दुनिया का समाधान है। और उन्हें खूब बहस करी, खूब बहस करी। क्या? तो वो कहते हैं अंत में कि दोनों में मिले ही नहीं हैं। जब भी मिल गए उस वक्त कह रहे वो मिले ही नहीं हैं। क्यों? कैसे नहीं मिले? क्या अभी देखो आपके कपड़े कुर्ते पे हल्दी लग गई, पीला हो गया। अब आप नौकर ने धोया तो उसमें चूना था, काय में? साबुन में, तो वो एकदम लाल हो गया। अब लाल हो गया कैसा भी, तो लाल पर हो गया। अब क्या करूं? लाल कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि लाल वो हुआ ही नहीं है। क्योंकि अभी तू धो, तो वो धोएगा तो वो लाल रंग निकल जाएगा और फिर हल्दी का रंग आ जाएगा। क्या? फिर पीला आ जाएगा। क्यों? इसका मतलब वो चूना हल्दी में मिल गया होता तो वो या तो दोनों ही रंग लाल रंग निकल जाता, तो नहीं पीली नहीं रहती वो। इसका मतलब वो तो ऊपर ऊपर से ही था, मिला था ही नहीं, वास्तव में दो मिले ही नहीं। तो उन्होंने कहा परम शुद्ध निश्चय नए से क्या है कि हल्दी और चूना मिलकर जो लाल रंग हुआ, तो परम शुद्ध निश्चय नए से वो लाल रंग है ही नहीं कि हमें दिख रहा कि तुम्हारा बड़ा अच्छा परम निश्चय नहीं है। कब यही तो है। अब क्या करें? समझ लो कि आत्मा रागादिक का करता परम शुद्ध निश्चय नए से कौन है? तो उन्होंने कहा रागादिक है ही नहीं आत्मा में, क्योंकि परम शुद्ध निश्चय नहीं तो पर्याय से भिन्न भगवान आत्मा को देखता है, और वो तो पर्याय में है, और पर्याय तो उसने देखी ही नहीं, तो इसलिए भगवान आत्मा में है ही नहीं वो। ऐसा है। तो ये दृष्टि है यहाँ पर कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ये निष्कर्ष किया। और इसके बाद अपन ने वो कलश पढ़ा था, कौन सा? जो कल अपन ने पढ़ा था ना, मैं पर का करूँ मैं, यह अहम अत्यंत ही दुर्वार है। उनने समझा दिया, फिर भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इनमें से एक ने नहीं माना। मैं भी जानता हूँ क्या कि ये कितने के गले बात उतरी होगी। और यदि बौद्धिक रूप से भाषा में स्वीकार भी कर लिया होगा तो भी अंदर में किसको ये बात स्वीकार हुई होगी, ये बहुत कठिन है। क्योंकि अनादिकाल से 24 घंटे कर्तृत्व के विकल्प में, कर्तृत्व की मानता में रच पच रहा है, तो ये कैसे होगा? तो इसलिए मैं वो अजपा-जाप की बात करी थी ना, आपने कल आपने करी थी ना? किसने करी थी अजपा-जाप की बात? हाँ, आपने करी थी। ये अजपा-जाप क्या है? एक सेकंड सुन लो कि अपन पहले बोलते हैं ना, नमो ग्रंथाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, जो भी बोलते हैं कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। तो जब तक ये विकल्प भाषा में चलता है तब तक वो भाषा है। फिर जब विकल्प में चलता है मन में, तो वो मन है। जब वो भाषा और विकल्प दोनों में से तो खत्म हो जाता है, और फिर भी ज्ञान में चलता रहता है, तो उसको बोलते हैं अजपा-जाप। दुनिया में तो बहुत स्थूल अर्थ है। तो एक माला ले लेते हैं, यहाँ पर पेन लेते हैं और माला को ऐसे डाल लेते हैं हाथ में, कहते हैं अजपा-जाप चल रहा है। यहाँ कोई गप्पे लगाते रहते हैं और अंदर वो हमारा अजपा-जाप चल रहा है। अजपा-जाप नहीं, ये जो आप दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, तुमने किया, तुमने नहीं किया, लेकिन अंदर में जो कर्तृत्व की मान्यता 24 घंटे विद्यमान है,
वो जो विद्यमानता वही अजपा जाप है कि बिना जपे ही निरंतर कायम है। अब मैं क्या कहता हूँ कि मैंने ये आपको समझाया, आप ये समझ रहे हैं, पूरी श्रद्धा के साथ सुन रहे हैं, और अंदर में मैं करता हूँ का अजपा जाप चल। और अजपा जाप कैसे टूटे? तो कहते जितना तूने वो अजपा जाप किया है, कौन सा, कि मैं करता हूँ मैं करता हूँ, अब उतना यहाँ रट कि मैं करता नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ। वो वाणी से फिर तेरे मन में जाए, मन से तेरे आत्मा में जाए, और फिर तू ऊपर से करता है, बोलता रहे, और अंदर में मैं करता नहीं हूँ अजपा जाप शुरू हो जाए तो सम्य दर्शन हो गया, समझ लिया। कर्ता का नाम अधिकार चल रहा है, और उसमें एक प्रकरण समाप्ति की ओर है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने उस प्रकरण की समाप्ति पर 6 कलश चढ़ाए हैं। अमृतचंद्राचार्य की ये विशेषता है कि जब उनकी बुद्धि हृदय पर हावी होती है तब वो गद्य लिखते हैं, और जब हृदय बुद्धि पर हावी हो जाता है तो उनके मुख से कविता फूट निकलती है। इसलिए आत्मख्याति टीका अकेले गद्य टीका नहीं है, उसमें 278 कलश साथ में हैं, छंद हैं, और वे बहुत ही मार्मिक हैं। वो इतने मार्मिक हैं कि पांडे राजमल जी ने उन कलशों पर टीका लिखना आवश्यक समझा, मूल समय सार पर नहीं। और कविवर बनारसी दास को वो टीका पढ़ने को मिली तो उनने समय सार नहीं पढ़ के समय सार कलश पढ़ा, बाल बोधनी टीका पढ़ी, और नाटक समय सार उस बाल बोधनी टीका के आधार पर लिखा। ऐसा उन्होंने स्वयं प्रशस्ति में लिखा है। यानी वो कलश इतने आप में अपने महत्वपूर्ण हो गए कि वो स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में चल पड़े। कलश टीका वो आत्मख्याति में आने वाले कलशों की टीका का नाम है। ऐसे ही अध्यात्म तरंगिणी वो भी इन कलशों की ही टीका है। और अपन ने समय सार की गाथाओं का पद्यानुवाद तो किया ही है, उन कलशों का भी पद्यानुवाद किया है। गाथाओं से ज़्यादा कठिन पद्यानुवाद कलशों का है, क्योंकि वो छंद, एक तो गाथा तो एक छंद में चली गई और एक छंद आपने चुन लिया और धड़ाधड़ चले जाओ आगे। और कलश में तो हर 4 कदम पर छंद बदल जाता है, और कभी श्लोक आता है, कभी एकदम मंदाक्रांता आ जाता है, कभी शार्दूल विकृत जैसा लंबा छंद आ जाता है। क्यों? 2 लाइन का, कहीं 4 लाइन का, कभी 4 लाइनें भी 8 लाइन के बराबर। तो उनका पद्यानुवाद काफ़ी कठिन है, लेकिन अत्यंत सरल भाषा में मैंने करने की कोशिश की है। तो इस तरह उस समय सार कलश पर 2 चीज़ें विद्यमान हैं अभी, एक बनारसी दास का नाटक समय सार और एक मेरा वो कलश पद्यानुवाद। दोनों में मूलभूत अंतर क्या है वो मैं आपके दिमाग में स्पष्ट कर दूं थोड़ा, इससे आपको फर्क आए और आपको दोनों ही के पढ़ने की प्रेरणा मिले। एक दूसरे के पूरक नहीं है, माने एक दूसरे को ये नहीं है कि एक दूसरे की जगह पढ़ लो तो काम चल जाएगा, दोनों को पढ़ना पड़ेगा। बनारसी दास जी ने कलशों को सामने रखकर और ये हिंदी पद्यानुवाद नहीं किया। वो तो कलश टीका पढ़ते थे और जहाँ उनका मन रमा और वहीं वो 1-2 छंद बना देते थे। तो जब जैसा मौका लगा तो मैं कवित्व बना दिया, कहीं कुछ बना दिया, कहीं कुछ बना दिया, यानी क्रम से नहीं लिखे। और ऐसे बहुत कलश हैं कि जिनमें जो मूल कलश में बात ही नहीं है, लेकिन कलश टीका में आई है तो वो पूरी बात उसमें आ गई। क्या? जैसे कि मूल गाथा में तो ये है ही नहीं कि धोबी का उदाहरण, लेकिन वो टीका में आया था। वो टीका में से उन्होंने
छंद बना दिया, ना तो कलश में है और ना गाथा में है, तो ना वो कलश का अनुवाद हुआ ना गाथा का हुआ, वो तो टीका का हुआ, और टीका का उसमें उन्होंने दे दिया। मेरे कहने का अर्थ ये है कि उन्होंने ऐसा किया, और बाद में जब वो छंद बनते चले गए तो उनका संकलन करके एक व्यवस्थित व्यवस्था बैठाई, और बीच बीच में जहाँ उन्हें लगा कि ये छूट गए तो उनकी क्षतिपूर्ति के लिए कुछ दोहे कुछ चौपाइयाँ करके उनकी क्षतिपूर्ति की है। तो वो इस तरह से बना हुआ ग्रंथ है, और उनको ये महसूस हुआ कि अध्यात्म की अकेली बात पढ़ने से आदमी भ्रष्ट हो सकता है, इसलिए उसे थोड़ा गुणस्थानों का भी ज्ञान होना चाहिए। तो उसने अंत में ये गुणस्थानाधिकार भी जोड़ दिया, और फिर ये लगा कि गुणस्थानाधिकार से काम नहीं चलेगा, इसके आचरण सुधारने के लिए श्रावकाचार की भी चर्चा होनी चाहिए। तो गुणस्थान अधिकार में चौथे गुणस्थान और पांचवें गुणस्थान की चर्चा करते हुए उन्होंने श्रावकाचार भी उसमें लगा दिया। तो वो समय बनारसी दास का नाटक समय सार अकेला अध्यात्म का ग्रंथ नहीं है, वो करुणानियोग का भी है, क्योंकि 14 गुणस्थान भी उसमें है, और श्रावक का आचार तो श्रावकाचार भी है। ये जो आप पढ़ते हो ओरा घोर वाराणस भोजन बहुबीजा व्यंजन संधान, ये 22 अभक्ष वो समय सार के लिखे हैं, और समय सार में भाई 22 अभक्षों का क्या लेना देना है? और ये जो कलश पद्यानुवाद है, ये एक एक कलश का उसकी पंक्ति पंक्ति को ध्यान में रखकर और अत्यंत सरल भाषा में उसका पूरा भाव व्यक्त करने की कोशिश की है। देखो पद्यानुवाद में ऐसा नहीं होता कि हम ले गए ऊपर लेन पे लेन के लेन का अनुवाद करते गए, ऐसा भी नहीं होता कि वे बिल्कुल अपन उसको छोड़ करके और उसके भाव को अपन कर लें। पहले पूरी तरह इसको ऑब्जर्व करना पड़ता है अंदर में, और फिर उसे पद्य की भाषा में सरल भाषा में व्यक्त करना पड़ता है। तो नीचे की पंक्ति ऊपर, ऊपर की पंक्ति नीचे हो सकती हैं, ख्याल में आई ना? ये कर रहे थे ना हमने सुमत जी कि इनने शुरू में कर दिया वो चैतन्य गुणमय आत्मा, उसमें तो बाद में है, इन्हें शुरू में कर दिया। तो ऐसा होता है ना, इसलिए होता है कि हमें तो आत्मा बताना है ना, और पॉजिटिव से बताना कि चैतन्य गुणमय है, और उस आत्मा में क्या क्या नहीं है। उन्हें गाथा बनाई तब उनको उसको छंद के अनुरोध से उनको ऐसा लगा। तो इसी एक पद्धति होती है। तो इन 4 कलशों के माध्यम से ये पूरे प्रकरण का जो अपन अभी खत्म अपने चला रहा है ना, कितने दिन हो गए? 7-8 दिन हो गए ना। 11 तारीख से शुरू हुआ था, 18 तक हो चुके ना, 8 व्याख्यान हो चुके, 9वां है। जो प्रकरण आज तक कहा उसके निष्कर्ष के 6 कलश हैं। अब उन 6 कलशों में जो 5वां कलश है उसे देखो, उससे आपको ख्याल में आएगा एक कितनी महत्वपूर्ण बात इसमें की है। देखो ये ना कौन सा है? पचमन महा पर को करूं मैं यह अहम, अत्यंत ही दुर्बार है। यह है अखंड अनादि से जीवन हुआ दुस्वार है। भूतार्थ नय के प्राण से यदि प्रलय को यह प्राप्त हो, तो ज्ञान के घन पिंड आत्म को कभी ना बंध हो। ये जो है ना पद्मनाथन आसंसारात एवं धावती, इसका पद्यानुवाद है। कमल जी आप बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं, लेकिन आपसे कहता हूँ क्या छूट गया इसमें पद्यानुवाद में? देखो देखो ऊपर नीचे माथा मारो। ऊपर की गिलास तुम्हारे पास है ही नहीं ना, किताब समय सार नहीं है। इसमें
एक शब्द छूट गया। बोलो हेमचंद जी, यद्देक वारम ब्रजेत, यदि एक बार ये छूट जाए, नीचे में एक बार के लिए जगह नहीं थी है ना। तो इसमें इतना ही लिखा है, भूतार्थ नय के ग्रहण से यदि प्रलय को यह प्राप्त हो। समझ में आई ना, एक बार नहीं आया। ने क्या छूटा है, जितना हमें मालूम है उतना आपको नहीं पता लग सकता। आप दोनों को मिलान करके देखेंगे तो पता लगेगा। क्या शब्द कोई इसमें एक नई भी बात आ गई, वो भी हमें पता है, क्यों आ गई वो भी पता है, लेकिन अर्थ में कोई बात। प्रलय को प्राप्त हो तो एक बार हो, बात तो एक ही है ना। मोह का नष्ट हो गया, भले ही एक बार हम शब्द छोड़ दिया। तो कितनी मर्म की ये निष्कर्ष की का कलश है कि पर को करूं मैं यह अहम अत्यंत ही दुर्वार है। मैं पर का करता हूं, ये अहंकार है, ये अत्यंत ही दुर्वार है। इसको निवारण करना अत्यंत कठिन है। यानी सबसे बड़ी समस्या कुंद के सामने, अम्बेचंद के सामने समय साल लिखते वक्त ये थी कि इस जीव में जो परद्रव्य के प्रति जो कर्तृत्व भाव जमा हुआ है अंदर में, उसको हटाना बहुत कठिन काम है। इसलिए बार बार कर्ता कर्म अधिकार में, सर्वस्व ध्यान अधिकार में, बंध अधिकार में इस बात को वो बार बार लेके आते हैं, है ना। इस पंक्ति में उनकी दृष्टि में इस विषय का महत्व और कैसे मैं इसे दूर करूं, इस बात की तड़प, और अंदर में उसको कथन करना हो नहीं पा रहा है काम, इसकी प्रतीति, और उसके लिए वो आपको कह रहे हैं भैया कि पर को करूं मैं यह अहम अत्यंत ही दुर्वार है। सच बोलो ईमानदारी से, हमारी समस्या क्या है? हमें धर्म करना है, और धर्म करने के लिए हमें जो पुरुषार्थ करना है, तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है? यानी पहली बात तो है कि उसके लिए क्या करना है, ये तो बाद की बात है, लेकिन क्या करना है, क्यों? तो लोग कहेंगे कि संसार के चक्कर में फंसे हैं, स्त्री पुत्र के चक्कर में फंसे हैं, इनकी झंझट से बचना है। कुछ लोग ये कहेंगे कि इन सब का राग द्वेष छोड़ना है, इसकी झंझट से बचना है। और मुमुक्षु होंगे तो ये कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हमको सबसे पहले मिथ्यात्व छोड़ना है। क्या? क्योंकि वो बात तो होगी संयम जैसी कि घर बार को छोड़ दो, स्त्री पुत्र परिवार को छोड़ दो, उसको सारा जगत आज का संयम मानता है? कभी कभी गुरुदेव भी बोलते थे, आपने सुना होगा उनके मुख से, नहीं टेपों में सुनते होंगे, कि जब हम गृहस्थी में थे, घर में थे, क्यों सुना क्या नहीं सुना? मैंने कहा था गुरुदेव से, कहो अब कहाँ हैं आप? तो ज़्यादा समझ में आया कि नहीं आया? अरे अभी भी ये चौथे गुणस्थान में है, तो गृहस्थों का ही गुणस्थान है। अभी आप कोई साधु थोड़े हो गए। कहा मैंने, ऐसा नहीं आपसे कह रहा हूँ, गुरुदेव से कहा, ये समय सार की साक्षी पूर्वक कह रहा हूँ। क्यों? गृहस्थी में थे का मतलब सिर्फ इतना ही है कि वो घर में धंधा पानी करते थे, समझ आशा रहते थे। वो गृहस्थ धर्म नहीं है। ये तो जब तक मुनि दशा नहीं आएगी तब तक एक गृहस्थी में ही है, क्योंकि चौथे और पांचवें गुणस्थान गृहस्थ धर्म के भेद हैं। 11 प्रतिमाएं गृहस्थ धर्म में ही आती हैं, समझिए। ऐसा भ्रम नहीं है कि मैं तो गृहस्थी में हूँ, सुमत जी गृहस्थी से निकल गए। कमाना जी आप तो निकल गए ना, इस धोखे में मत रहना। ये बाहर के कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है? तो उनकी समस्या ये है कि हम जैसे ये छोड़ देंगे ना तो संसार से पार हो जाएंगे। जिनने छोड़ दें ना उनकी जब लोग हो गए ना पार। क्यों?
मैं कभी कभी अपने विद्यार्थियों से कहता हूँ, दूसरों से कहने की तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है। क्यों अभिनंदन जी? हैं कि जब यदि हम घर में रहते तो जिंदगी भर बाप दादों के मकान के 2 कमरों से हमारा काम चल जाता। क्यों? अब हमने शादी नहीं की, घर में नहीं रहे, यदि बुढ़ापे में आते आते ये सोचते कि बाल बच्चों के लिए कम से कम 2 कमरे का मकान तो बना के मरूं, और 2 कमरे का बना लेते तो ऐसा समझते कि हमने मोक्ष हो गया, नहीं तो वैसे ही मर जाते। क्यों? अब ब्रह्मचारी क्या हो गए, 100 कमरों से कम में इनका काम नहीं चलता है। क्या हर जगह बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो गए, और आगे बढ़ जाते तो फिर उनको 2000 कमरे चाहिए, 5 स्टार होटल चाहिए, होटल जैसे कमरे चाहिए। तुमको क्या, तुम तो नग्न निगम्मा दशा में हो, तुमके लिए 5 स्टार से क्या लेना देना? क्यों? बोलो। अब मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं है? क्यों? तो वो समझते हम इससे छूट गए, कहाँ छूटे? और हम मोक्ष कहते हैं कि भाई हम क्या मोक्ष में मिथ्यात्व से छूट जाते, लेकिन मिथ्यात्व को जानते हो क्या है? हाँ वो जानता है। अभी दिनेश भाई से पूछेंगे तो फलाने कर्म की प्रकृति का उदय फलाना आता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा है, वैसा है, हैं? ये बोलेंगे अन्ना जी, ये बोलेंगे। क्यों? हैं? और चौनानी योग वालों से बोलेंगे कि गीत मिथ्या दृष्टि 5वें अध्याय वाले, 6वें अध्याय वाले, 7वें अध्याय वाले। क्यों? तो हमें 4 अध्याय पढ़े। क्यों? लेकिन इसमें एक पंक्ति नहीं, आधी पंक्ति में बता दिया कि संसार क्या है। पर को करूं मैं यह अहम, अत्यंत ही दुर्बार है। तो ये संसार क्या लिखा? मूल में तो देखो ऊपर छंद पढ़ो, असंसारात, कि कब से है जो अहम? कि अनादि संसार से है। संसार से अनादिकाल का संसार है ना तुम, तब से ये अहम है। तो इससे छूटना इतना सी बात है। देखो ये कितनी बड़ी चीज कितनी छोटी रह गई। हमने छोटी चीज को बहुत बड़ी बना दी है।